आज हम राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे। तो राजा राम मोहन राय का अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो राजा राम मोहन राय को नवीन युग का प्रवर्तक या भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता तथा भारतीय इतिहास का देवदूत आदि के नामों से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय निसंदेह ही आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं। 19वीं सदी का कोई भी धार्मिक अथवा सामाजिक आंदोलन ऐसा ना था जिसमें वे आरंभ करने में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राजा राम मोहन राय ने सहयोग ना दिया हो। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल के बर्धमान जिले में राधानगर नामक ग्राम में एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पितामह बंगाल के नवाब की सेवा में थे जिन्होंने राय रायन की पदवी मिली हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात वे 12 वर्ष की अवस्था में फारसी और अरबी पढ़ने के लिए पटना चले गए। राजा राम मोहन राय बचपन से ही कुशल एवं विद्रोही स्वभाव के रहे हैं। अपने विचारों के कारण उन्हें अपने कट्टर पंथी परिवार से बाहर निकाल दिया गया। कुछ समय तक वे इधर उधर भटकते रहे और इसी बीच में उन्होंने भारतीय व विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया। भारतीय भाषाओं के माध्यम से उन्होंने भारतीय धर्म एवं परंपराओं का तथा विदेशी भाषाओं में अध्ययन से इस्लाम धर्म एवं ईसाई धर्म व विदेशी धर्मों का अध्ययन किया, जिससे वे यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा आधुनिक ज्ञात के संपर्क में आए। अपने जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राजा राम मोहन राय के प्रमुख अगर कार्यों की बात करें तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने भारत के नव जागरण एवं सामाजिक धार्मिक सुधार के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। पहला तो इनके द्वारा चलाया गया ये आत्मीय सभा की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू की थी और वहां 1814 ईस्वी में वे कंपनी से सेवा से अवकाश प्राप्त करके कलकत्ता में स्थायी रूप से रहने लगे। यहाँ अपने समर्थकों के सहयोग से उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और आत्मीय सभा के सदस्य मुख्य रूप से हिंदू थे जो कि प्रगतिशाली विचारधाराओं के रहे हैं। यह मूलतः हिंदुओं का एक संगठन था। इस सभा का उद्देश्य हिंदू धर्म के कर्मकांडों से मुक्त करना था। अब अगर दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देखें तो एकतावादी मिशन की स्थापना। तो राजा राम मोहन राय ने संसार में सभी धर्मों की मौलिक एकता को स्वीकार करते हैं। उनकी इच्छा थी कि ईसाई एवं इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को हिंदू धर्म में सम्मिलित कर तथा पश्चिम एवं पूर्वी की संस्कृतियों में श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक उत्तम और महान संदेश प्रस्तुत किया जाए हेतु उन्होंने कलकत्ता में एक ईश्वरवादी मिशन की स्थापना की। अब अगर तीसरे प्रमुख कार्य की बात करें तो कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना। वेदांत कॉलेज के एक ईश्वरीयवाद सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक कलकत्ता में वेदांत हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और अगर चौथा प्रमुख कार्य की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने एक महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना रहा है। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने के लिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के तत्वावधान में राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में प्रचलित जातिपात, छुआछूत, मूर्ति पूजा, बहुविवाह एवं सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अगर पांचवा प्रमुख कार्य देखें तो सामाजिक सुधार के कार्य। राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। हिंदू समाज की कोई ऐसी कुरीति नहीं थी जिस पर उन्होंने प्रहार ना किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, नशा आदि के कुरीतियों का विरोध किया। इनके साथ साथ उन्होंने समाज सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का क्रियात्मक कार्य भी राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए। राजा राम मोहन राय ने संवाद कैमुदी बंगाली भाषा की एक पत्रिका है और मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा का प्रकाशन प्रारंभ कर सामाजिक सुधार के महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर धर्म सुधार के कार्यों की बात करें तो राजा राम मोहन राय के समय में ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता ने
हिंदू धर्म और उनकी सभ्यता पर आक्रमण किया, जो ऐसा दिखाई देने लगा कि भारतीय सभ्यता और धर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसे अवसर पर राजा राम मोहन राय ने भारतीय धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्न किए। वेदों और उपनिषदों के आधार पर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने, उसके शक्तिशाली बनाने का कार्य ब्रह्म समाज के अंतर्गत राजा राम मोहन राय ने आरंभ किया। इससे हिंदू धर्म में हिंदुओं का विश्वास बढ़ा। एक बार पुनः उन्होंने धर्म और दर्शन का ज्ञान हुआ। अब वे अपने दोषों को दूर करने के लिए तत्पर हो गए और भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's